मोर करेन पर लगाएंगे, हमारे मीर मोहतरम को इस एमएनए की सीट पर कामयाब करेंगे, असम्बली पर पहुंचाएंगे, शाह साहब को असम्बली पर पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर टीवी में खुश आमदीद। यह मुकम्मल वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी ने जंड अटक में धुआंधार बयान दिया। NA-50 अटक, जहाँ से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ से उनका मुकाबला है PTI नामजद उम्मीदवार। PTI चूँकि जमात तो है नहीं, लेकिन एक अपने तौर पर उनकी जो शक्ल इस वक्त दिखाई दे रही है उनकी नामजद उम्मीदवार ईमान ताहिर सादिक से। गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे और एक आम उम्मीदवार ने, तो इस पर TLP सरबराह यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप किस जमात के उम्मीदवार को कौमी असम्बली में देखना चाहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी और हाफिज़ साद रिजवी ने भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रखी है और जिस शहर में भी जाते हैं अवाम का जमे गफीर उनके साथ जमा हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको किसी जमात या इस वक्त पाकिस्तान के किसी रहनुमा में नहीं दिखाई देगी जो इनमें दिखाई दे रही है कि बाकी आपने किसी भी जमात के सरबराह या रहनुमा को इस तरह अवाम के दरमियान में अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बल्कि एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी जिसमें हमजा शहबाज शरीफ के हाथ के साथ उनके गार्ड का हाथ टच होता है तो वो फ़ौरन टिशू के साथ उसे साफ करते हैं। तो ये सूरत हाल है दीगर लोगों की कि वो आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो इस वक्त TLP की इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पर जारी है, तो ये मुकम्मल वीडियो देखिए। फरमाया करते थे कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठो वरना कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ खड़ा हर फर्द हुसैनी है, मौला हुसैन का मानने वाला है, मौला हुसैन को मानते हैं भाई हम सब। तो मुझे बताएं, जब मौला हुसैन ने उस यजीद को हाथ पे हाथ देकर वोट नहीं दिया तो फिर आप कैसे इन यजीदों को वोट देते हैं? जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना तो फिर दिल से इन यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? अपना भी मुस्तकबिल सवारे और आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल सवारे और 8 फरवरी को घरों से निकले और करेन पर मोहर लगाकर हुजूर के दीन को कामयाब करें। जब हुजूर का दीन आएगा तो आपके तमाम मसाइल हल होंगे। आपने, ये हमारे MPA के उम्मीदवार है सैयद आतिफ शाह साहब, इनको आपने कामयाब बनाना है। जो बंदा चाहता है कि हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद हो और नामूस रिसालत पर पहरेदारी हो तो वो करेन पर मोहर लगाकर सैयद साहब को कामयाब करेगा। और हमारे बड़ी सीट पर हमारी जमात के अमीर मोहतरम खड़े हैं। आपने बड़ा वोट छोटा वोट हुजूर के दीन के लिए देना है। इंशाल्लाह डालेंगे भाई वोट हुजूर के दीन के लिए, मोहर करेन पर लगाएंगे और पूरे अटक से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से हुजूर के दीन को हमने तख्त पर लेकर आना है। ना अब शेर चलेगा न तीर चलेगा, मोहम्मद अरबी का दीन चलेगा। आवाज आपकी आनी चाहिए। न शेर चलेगा, आवाज आपकी आनी चाहिए। न शेर चलेगा न तीर चलेगा, मोहम्मद अरबी का दीन चलेगा। यार आप कितने खुशकिस्मत है। कोई कहता है नवाज शरीफ आया, कोई कहता है जनाब जरदारी आया। आप कितने खुशकिस्मत है। आप कहते हैं कोई भी नहीं आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। तो आप नारा लगाया आया 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 आया। आप लोगों से मैं अटक में खड़ा हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, बाबा जी हक पर थे, बाबा जी नुमाइंदे तो फिर बाबा जी ने जिस मिशन पर कुर्बानी दी वो ये था कि हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना है। अब हमने बरादरीज़म पर वोट नहीं देना, अब हमने जनाब गली नालों पर वोट नहीं देना, अब हमने हुजूर के दीन के लिए वोट देना है। अब फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और जो अब चोर आए खड़े हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर नवाज शरीफ बदलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, हुजूर के गुलाम जानते हैं सोना जंगल रात नहीं, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। अब हुजूर के गुलाम जाग पड़े हैं। अब पाकिस्तान में हुजूर का दीन आकर रहेगा और हुजूर का दीन आ रहा है, ये किसी के दबाने से नहीं दबेगा। अब मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है। आपने खुद भी निकलना है, याद रखिएगा, मरते हैं भी जाना है, कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है, तो हुजूर से बेवफाई नहीं करनी। याद रखिएगा, हमारा इतना ही पैगाम है आपसे। ये मोर आपने इस दफा, लोग कहते हैं जी इस दफा वादा हो गया 5 साल बाद देंगे। मैं कहा नहीं यार, हो सकता मर जाइए। फिर कभी जो हुजूर ने पूछ लिया यार तू मोर ते मेरे दीन ने गद्दारा नु पाना है, किते की लेना है। इस बात से हुजूर ना वफा करनी। हम ये नहीं कहते हमसे वफा करें, हम कहते हैं आपकी पर्ची की जरूरत इस्लाम को पड़ गई है, आप इस्लाम को हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आए, फिर देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया का इमाम बनेगा। जो बंदा चाहता है कि कश्मीर आजाद हो वो हुजूर के दीन को वोट देगा।
جو بندہ چاہتا ہے بیت المقدس آزاد ہو وہ حضور کے دین کو ووٹ دے گا. جو بندہ چاہتا ہے کہ شام دوبارہ بحال ہو وہ حضور کے دین کو ووٹ دے گا. جو بندہ چاہتا ہے اسمبلیوں کے اندر حضور کے دین کا نعرہ بلند ہو وہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کرے گا. اہل جنگ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ نے بھی نکلنا ہے, خود بھی نکلنا ہے, اپنے احباب کو بھی کہنا ہے کہ یار بس ہم نے 76 سال میں سب کو آزما کے دیکھ لیا, کسی نے کچھ نہیں دیا, اب ایک بار ہم نے حضور کے دین کو آزما کر دیکھنا ہے. جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا. مہر کس پہ لگانی ہے بھائی آپ لوگوں کو؟ ٹرین پہ مہر لگانی ہے. گھروں سے نکلنا ہے 8 فروری کو, گھر والوں کو بھی نکالنا, کہنا بس یا رسول اللہ میں بھی حاضر, میرے بچے بھی حاضر, میرے اولاد بھی حاضر, میرا مال بھی آپ کے دین کے لیے سب کچھ حاضر ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہمارے امیر محترم کو اس ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب کریں گے, اسمبلی پر پہنچائیں گے, شاہ صاحب کو اسمبلی پر پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو, اور آپ نے آج کے بعد سونا نہیں ہے, حضور کے دین کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. اور ملک رضوان صاحب یہ تو جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ جب قیامت کا منظر ہوگا نا, کوئی نواز شریف کے ساتھ آئے گا, کوئی کس کے ساتھ, ہم تو امیر المجاہدین کے ساتھ آئے گا. ایک دنیا میں اتنی بندے پہنا ایک قبر جی من جان کے دے کل حشر بھی ہے ہی سرکار دی گل, ہم اس میں حشر چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ. اے پتہ اے آنکھ بند ہونی دے رہے, پتہ لگ جائے گا کوئی نواز شریف کے لیے محنت کرتا ہے, کوئی غداری کے لیے محنت کرتا ہے, لبیک والے فقط اپنے آقا مولا کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں. آپ نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور ملک رضوان صاحب پریشان نہیں ہونا, جنہاں مال کا داسی کام کرتے ہیں یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. بس حضور سے وفا کرنی ہے, حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اپنا بھی مستقبل دیکھنا ہے. آپ نے 76 سال سب کو ازما لیا ہے, نون لیگ کو بھی ازما لیا ہے, پیپل پارٹی کو بھی ازما لیا ہے, وہ عمران کی جماعت کو بھی ازما لیا ہے. اب ایک دفعہ صرف موقع حضور کے دین کو دے کے دیکھیں. آپ ایک دفعہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ دیکھیں, پھر انشاءاللہ رحمتوں کا بھی نزول ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, ہم کشمیر بھی آزاد کرائیں گے. ملک رضوان صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, ڈٹ کے کھڑے رہو. تسی سائیاں آ لے ہو, مسیح مال کا آ لے, انشاءاللہ خیر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. واقع دعوانا تو یہ صورتحال اور جوش و جذبہ ہے. مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.